संभालो गुल्लू, बस करो। हर मसले का हल होता है, परेशानी की बात नहीं। अम्मी को कुछ हुआ तो मरियम का क्या होगा? देखिए, आप फादी को बिल्कुल मत बताइएगा। उसकी अभी जॉब लगी है, अगर वो सुनेगी तो परेशान हो जाएगी। अच्छा बस, मैं समझ गया। तुम जैसा कहोगी वैसे ही होगा, तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा। काशिफ, आप जानते हैं ये सब बाबा की वजह से हुआ है। आपने देखा था ना कि अम्मी कितनी बदल गई थी, वो हमारा कितना ख्याल करने लगी थी। फिर बाबा उस औरत को घर ले आए जिसकी वजह से अम्मी की तबीयत बिगड़ गई और उनकी ये हालत हो गई। शुक्र है कि वक्त पर सलमान भाई मिल गए, जिनकी मदद से हमने अम्मी को अस्पताल में दाखिल करवा दिया। अल्लाह सब ठीक करे। काशिफ, खुदा जाने अब किस मुसीबत का सामना करना होगा। अल्लाह अल्लाह, ये तुम क्या सोचे जा रही हो गुल्लू? मैं सब संभाल लूंगा। मैं सुलेमान साहब से बात करूंगा, जो भी होगा देख लेंगे, मैं देख लूंगा। तुम फिक्र मत करो प्लीज गुल्लू। जब से हमारी शादी हुई है आप हमारे खानदान के मसलों में उलझ के रह गए हैं काशिफ। खुदा आपको हमेशा सलामत रखे। गुल्लू, तुम मेरे लिए कभी परेशानी नहीं थी। मेरा माल, मेरी जान, मेरा सब कुछ तुम पर कुर्बान है मेरी गुल्लू। मरियम, कपड़ों में से मुझे मोजे भी निकाल कर दे दो। अम्मी मर जाएंगी, मुझे पता है, वो हमें छोड़कर चली जाएंगी। मरियम जल्दी करो, मुझे मोजे निकाल कर दो, फिर हम हॉस्पिटल चलते हैं। चलो उठो। अम्मी चली जाएंगी और मैं अकेली रह जाऊंगी। मरियम क्या हो गया है तुम्हें? देखो वो तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। मरियम, अम्मी चली जाएंगी और मैं अकेली रह जाऊंगी। फातिमा ने भी मुझे अकेला छोड़ दिया है। कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करता, कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करता। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मरियम, चलो इधर आ जाओ। तुम देखना अम्मी जल्दी घर आ जाएंगी, अम्मी ठीक हो जाएंगी और हम सब साथ में रहेंगे। फातिमा घर से गई है लेकिन हमें बहुत प्यार करती है। देखो मरियम, फातिमा कभी हमें अकेला नहीं छोड़ेगी, वो बहुत प्यार करती है हमसे। अब रोना बंद करो, संभालो खुद को, ठीक है? अम्मी ने मुझे अकेला मत छोड़ना, मुझे बहुत डर। मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी और हम सब साथ ही रहेंगे। अम्मी ठीक हो जाएंगी और हम सब मिलकर खुश रहेंगे। अम्मी ठीक हो जाएंगी। अब हम जाएंगे और अम्मी को हॉस्पिटल से ले आएंगे। चलो मरियम, खुश हो जाओ। मैं खुश हूँ। ठीक है, ये तो अम्मी का है ना? लाओ मुझे दो, मैं इसे रख दूं, फिर चलते हैं। आपका बहुत शुक्रिया सुलेमान भाई, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। जब हमें सरकारी अस्पताल में जगह नहीं मिली तो आपने प्राइवेट अस्पताल में इंतजाम करवा दिया। मैं फादी के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ और अस्पताल के खर्चात भी बर्दाश्त कर सकता हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है भाई। खुश आमदीद किनान साहब। शुक्रिया सुलेमान। जसकन, मेरे लिए एक ड्रिंक तैयार करो। बैग ले आओ इस्माइल। वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। काशिफ भाई अस्पताल के खर्चात उठा लेंगे, अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं कह दूंगी। सुलेमान भाई आपका बहुत शुक्रिया। तुम लोग सरगोशी में क्या बातें कर रहे हो? ये लीजिए किनान साहब, एंजॉय कीजिए। शुक्रिया। किनान सर, फादी के साथ एक मसला हो गया है। फादी के साथ क्या मसला हो सकता है? फादी की अम्मी की हालत बहुत खराब है। अफसोस के साथ डॉक्टर ने हमें बताया है कि उनकी बीमारी बिल्कुल आखिरी स्टेज पर है। तो फादी कैसी है? वो इस बारे में कुछ नहीं जानती और ना ही मुझ में बताने की हिम्मत है। अगर उसे पता चला तो वो टूट जाएगी। बेहतर है कि उसे कुछ वक्त ना ही पता चले। ये कैसे मुमकिन है? वो उसकी वालिदा है। तुमने क्या किया फिर? वो हॉस्पिटल में है या कहीं और? इस वक्त तो वो एक निजी अस्पताल में जेर इलाज है किनान साहब। खुदा उन्हें शिफा दे। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। बहुत शुक्रिया किनान साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो हम जाकर अपना काम देख लेते हैं। बहुत शुक्रिया किनान सर। इस्माइल, आज का दिन वाकई बहुत अच्छा है। कितने अरसे बाद हम सब एक ही मेज पे बैठे हैं।
सही कहा ना? हाँ सच में ये बहुत अच्छा है। मैं बता नहीं सकती मैंने कितना मिस किया ये। मैं तो तुम्हारे साथ खाना खाते खाते थक गया था। इसे ही देख लो जरा, ना भूख रहती है ना दिल लगता है। शुक्र है कि तुम यहां आ गई और माहौल बेहतर हो गया। बेटी ऐसे उदास मत हो, आज जो कुछ भी हुआ सब उस घटिया आदमी की वजह से हुआ। वो सब मैं भूल गई और बेहतर होगा कि आप भी मुझे वो सब याद मत दिलाएं। नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। अब दोबारा तोहफा ले आए मेरे लिए। जब भी आप मुझे दुख पहुंचाते हैं तो उसका अजाला गिफ्ट देकर करते हैं। क्या बात है आपकी। इतनी सख्त राय कायम मत करो। ये अम्मी का नेकलेस है ना? हाँ। ये तो टूट गया था, आपने ठीक करवा दिया। क्या ये पहले से ज्यादा खूबसूरत नहीं लग रहा? बहुत ज्यादा। वो दिन मुझे अच्छी तरह याद है जब आपने उन्हें पहनाया था। ये कितने खुश थे हम सब। या मुझे और अम्मी को लगता था बहुत खुश हैं हम लोग। देखो बेटी, हमने खाया पिया, खुशी मनाई, तहफ़ दिए। अब आते हैं असल बात पर। क्योंकि तुमने यहां वापस आने पर रजामंदी जाहिर की है, इसलिए अब तुम मेरे उसूलों के मुताबिक चलोगी, वही करोगी जो मैं चाहूंगा। जब खामोश रहना हो तो खामोश रहोगी। मुझे कोई जवाब दर जवाब नहीं चाहिए। तुम अब बच्ची नहीं रही और दुनिया भी घूम चुकी हो। इसलिए मैं तुमसे एक नवासा चाहता हूं, एक ऐसी नस्ल जिसे मैं ये सल्तनत सौंप कर खुद किनारे हो जाऊं। जरूरी नहीं है कि हर आदमी की नस्ल चले बाबा। या तो तुम मेरी बात मानोगी या मैं तुमसे हर ताल्लुक खत्म कर दूंगा। तुम अपने बदनसीब शौहर के साथ सड़क पर आ जाओगी, कुछ अंदाजा भी है तुम्हें? फैसला तुम्हारा है। गुड इवनिंग। माफी चाहता हूं इस वक्त मैंने आपको तंग किया। आपके अहकामात में से एक पर अमल हो चुका है, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। बस यही तला देनी थी आपको। मेरी रफ्तार देखकर चौंक गए हो ना? मुझे भी इतनी जल्दी इस इक़दाम का इल्म नहीं था सर। कुछ बातें सबसे छुपा कर रखनी पड़ती हैं, तुमसे भी। हम कामयाब होंगे, देख लेना। बहुत जल्द जमाल नाम का कोई आदमी नहीं होगा। सुन लिया तुमने? काश के ऐसा हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका। गुड नाइट। फातुह साहिब। क्या इस्माइल भाई, मेरी तो जान ही निकाल दी आपने। वैसे इस वक्त आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं आपको लेने आया हूँ। क्यों लेने आए हैं मुझे? किधर जाना है? केनान साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरा इंतजार कर रहे हैं वो? बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बस बहुत हो गया इस्माइल भाई, जाकर बोल दे उन्हें। बहुत शुक्रिया उनका, मगर मैं उनकी दावत कबूल नहीं कर सकती। बस मैं ये नहीं कह सकता। मैं आपको लिए बगैर नहीं जाऊंगा, वरना वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। इस्माइल भाई, मैं शर्मिंदा नहीं करना चाहती आपको।
मगर मुझ पे लाजिम नहीं है किनान साहब के ऑर्डर्स को फॉलो करना। मगर मुझ पे है, मुझे उनके हुक्म की तो पैरवी करनी है। तो बताएं मुझे, मैं क्या करूं? क्या मैं उनसे ये कहूं जाके मैं फातूर साहिबा को आपके पास लाने में नाकाम रहा? आप अच्छी तरह जानती हैं कि वो मेरे साथ कैसा सुलूक करेंगे। वो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो बीच में फंस गया। अब आप ही उनके पास चलकर मुझे इस झंझट से निकाल सकती हैं। आप तो जानती हैं मैं उनका हुक्म मानने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकता। तो क्या आप चल रही हैं? मेरी बात को जरा दिमाग से सोचिए। उनका कहना है कि आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। चलकर मालूम तो कीजिए वो आपसे क्यों मिलना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं। इस तरह मेरी भी जान छूट जाएगी। कहिए फातूर साहिबा, आप क्या कहती हैं? ठीक है, समझ गई। मुझे खुद ही समझाना पड़ेगा क्योंकि अब ये खत्म करना है। आज आखिरी बार मैं देख लेती हूँ ऐसा। क्या कोई है यहाँ? क्या यहाँ कोई मेरी आवाज सुन सकता है? कोई पानी ही पिला दो कम से कम। तुम लोग कौन हो आखिर? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? फादी, अरे ये यहाँ क्या कर रही है? एक्सक्यूज मी, क्या किनान साहब यहाँ पर मौजूद है? आपका नाम क्या है मैडम? वो मुझे कहाँ पर मिलेंगे? उन्हें पता है कि मैं आ रही हूँ। मैं खुद ढूंढ लूंगी उन्हें। किनान साहब, इस सब का क्या मतलब है? बताएं मुझे फौरन। ये कुछ ज्यादा ही हो गया, जरूरत से ज्यादा हो गया है ये। बताएं ना, खामोश क्यों है? कौन सा खेल खेल रहे मेरे साथ आप किनान साहब? दावत पर बुला लिया मुझे, ऑफिस में फूल भिजवा दिए मेरे लिए और फिर इग्नोर ऐसे किया जैसे मुझे जानते ही नहीं है आप। और फिर जबरदस्ती आपने मुझे यहाँ क्लब में बुला लिया। कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? हाँ किनान साहब, बात सुने। मैंने अपनी जिंदगी मेहनत से बनाई है, एक नई जिंदगी बिल्कुल। मुझे जीने दे खुदा के लिए। प्लीज मेरी जान छोड़ दीजिए। प्लीज खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दीजिए आप, खुदा के लिए। तुम ठीक कह रही हो। शायद मेरी ये जिद कुछ ज्यादा ही हो गई थी। मुझे माफ कर दो, दोबारा ऐसा नहीं होगा। शायद तुम भूल गई कि हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। हम एक दूसरे को बहुत अरसे से जानते हैं। तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते भी हैं।
यानी मुझे नहीं मालूम किनान साहब, मतलब थोड़ी सी थक गई हूँ मैं। वो आज ऑफिस में बहुत काम था ना, इसीलिए शायद स्ट्रेस में ऐसा बोल दिया, मालूम नहीं। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं फादी। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम्हें जिंदगी में कभी कोई तकलीफ पहुंचे, लेकिन कभी कभी जिंदगी बहुत बेरहम हो जाती है, और आज ये वही दिन है। तुम्हारे घर वालों और दोस्तों में हिम्मत नहीं थी कि तुम्हें यह बात बता सके, मगर मेरा ख्याल है कि तुम्हें जानना चाहिए, और मुझे अच्छी तरह यकीन है कि तुम इसमें बहुत मजबूत साबित होगी। मैं कुछ समझ नहीं पाई, क्या हुआ है? तुम्हारी वालिदा को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। हॉस्पिटल में है अम्मी? वो ठीक तो है, यानी सीरियस तो नहीं है कुछ? वो बहुत सीरियस कंडीशन पे है। वो सीरियस कंडीशन में? किनान साहब, मेरी ही गलती है। कितनी बेवकूफ हूं मैं, तुमसे वक्त पे आने की उम्मीद लगा बैठी। ओके ना, केनान साहब, अगर आप चाहें तो आज रात आराम कर लें, आप बहुत थके हुए हैं। शुक्रिया इस्माइल, बहुत शुक्रिया। आदान, आदान, क्या तुम सो रही हो?
मैं तुम्हें आवाजें दे रहा हूं लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया। सुना नहीं मैंने, सॉरी। काफी देर हो गई है, मैं सोने जा रही हूँ। मैं आज बहुत थका हुआ हूं। आज का दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल था। अगर सबसे मुश्किल नहीं तो मुश्किल तरीन दिनों में से एक तरफ तो जमाल उकूर से निपटना और दूसरी तरफ अपने लोगों को संभालना, तुम समझ सकती हो। और हिकमत भाई को तुम पहले ही जानती हो। क्या आदमी बार बार ये कहते हुए थक नहीं जाता? फिक्र मत करो, मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूं। मैं जानता हूं मैं किस चीज का हकदार हूं। मैं बिल्कुल निढाल हो चुका हूं, लेकिन आखिरकार मैंने सब कुछ एक बार फिर संभाल लिया। वो जानते हैं मैं कौन हूं। ये सब कुछ वाकई अहम है। जिंदगी में हर चीज को बरकरार रखना, उसको मैनेज करना बहुत जरूरी है और काफी थका देने वाला काम है ये। अच्छी तरह जानती हूं मैं। इन सारी चीजों के बावजूद भी मुझे यकीन था कि तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे, लेकिन बेवकूफ थी मैं। मुझे माफ करना। क्या अब तुम इस बात से तंग आ चुकी हो? क्या तुम वाकई ऐसा सोचती हो? प्लीज ऐसा मत करो, इसकी कोई जरूरत नहीं। अब तुमने भी गलत दिन पर मुझे सरप्राइज देने का सोचा और खाने के लिए सब कुछ बनाया। गलती हर कोई करता है, चलो इसे भूल जाओ। तो मेरे लिए सरप्राइज क्या था? क्या सरप्राइज? ओह केनान, आज का मेरा दिन तुम्हारे दिन के जितना मसरूफ तो नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे लिए काफी हैक्टिक था। मैं इतनी कंफ्यूज हो गई थी कि समझ ही नहीं पाई कि क्या करूं मैं। याद आ गया तो बता दूंगी। गुड नाइट हनान। कितनी अजीब बात है, हम यहाँ पे बैठ के रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। कुछ समझ नहीं आ रहा। हम कर ही क्या सकते हैं? वो हमारी माँ है, चाहे जो भी हो वो हमारी माँ है। मगर मुझे रोना नहीं आ रहा क्योंकि मैं कुछ नहीं भूली। मुझे याद है अम्मी ने आज तक मेरे सर पे प्यार से हाथ तक नहीं फेरा, कभी मेरे बालों में कंघा तक नहीं किया, कभी मुस्कुरा के भी नहीं देखा। जो प्यार बेटियों को दिया जाता है वो कभी नहीं दिया। हाँ, बोलती थी काश तुम पैदा ही ना होती। हमेशा मुझसे यही कहती थी। वो सबसे ज्यादा मुझसे नाराज थी। आखिरी औलाद हूं, बेटा नहीं ना। बहुत उम्मीद थी उन्हें मेरी बारी पर कि अब बेटा होगा। बहुत नफरत करती थी मुझसे। उनकी उम्मीद जो तोड़ दी मैंने। ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं था, हम में से किसी को नहीं चाहती थी। हम में से किसी से भी दो प्यार के मीठे बोल नहीं बोले। हमारी किसी फरमाइश के बारे में हमसे नहीं पूछा कि तुमको क्या चाहिए। मुझे बताओ, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? उन्होंने मेरे साथ क्या किया, मुझे बेच दिया। मरियम ने बिल्कुल सही कहा कि आखिर पैदा ही क्यों हो गई मैं। और तो और हमारे बाप को तो सिर्फ पैसों की फिक्र है, और इन्होंने भी सिर्फ उन्हीं का साथ दिया, कभी हमारे बारे में नहीं सोचा। क्या माँ ऐसी होती है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। चलो बाहर चलते हैं। हाँ, ताज़ा हवा में चलते हैं आज। हाँ ठीक है, चलो। चलो आ जाओ मरियम, हम बाहर चलते हैं। इन्हें आराम से सोने दो। ठीक है, सोने दो, सोने दो, हम बाहर चलते हैं।
अरे क्या कर रही हो तुम लोग? संभालो खुद को, ठीक हो जाएंगी। दुआ करनी चाहिए उनके लिए। शुक्रिया सुलेमान भाई, खुदा का तोहफा है आप मेरे लिए। इस जगह के बताने का बहुत शुक्रिया। तुम्हें क्या हो गया फादी? क्या तुम मुझे अजनबी समझती हो? हम जो कुछ कर सकते हैं करेंगे। पर सुलेमान भाई ये जगह महंगी है बहुत। चलिए उनसे बात करते हैं कि पैसे कम हो सकते हैं। मैं बॉस से एडवांस पैसे ले लूंगी। काशिफ साहब ने हॉस्पिटल के तमाम अखराजात अदा कर दिए हैं, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है अब। काशिफ भाई आपने। फातिमा देखो, हम सब एक फैमिली हैं। तुम्हारी अम्मी मेरी भी अम्मी है, इससे बढ़कर और क्या चीज होगी? अगर मुझे अपना भाई मानती हो ना तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए। ठीक है काशिफ, चलें डॉक्टर के पास चलकर अम्मी की हालत के बारे में पूछते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। हाँ क्यों नहीं, चलो बात करते हैं उनसे। आ जाओ, अब आते हैं अभी। हाँ चलो आ जाओ गुल्लू, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इंशाल्लाह वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। इंशाल्लाह जल्दी हो जाएंगी, हो जाएंगी। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? सब लोग यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। फातिमा साहिबा भी हैं। ये तो यहाँ सुकून से बैठी है, और बाकी सब भी। लगता है इनके हाथ कोई खजाना लग गया है। तुम तो ऐसे बैठे हो जैसे लैंडलॉर्ड हो। ये बताओ कि तुम लोग इस अस्पताल में क्या कर रहे हो? ये अस्पताल कितना महंगा है तुम लोगों को अंदाजा है? इतने पैसे कहाँ से आए? फातिमा, असिस्टेंट मैनेजर फातिमा, तुम क्या कर रही हो? और ना ही ये पता है कि तुम कहाँ से आई हो। इस जगह पर तुम खुद लेकर आई हो ना? और इन सब लोगों को कोई परवाह ही नहीं है। हाँ, ये खून चूसने वाली कुछ नहीं कहती ना? बस इन लोगों का काम है खाते रहना ये। और इन सब में से कोई तुमसे नहीं पूछेगा, सब मस्त हैं। मगर मैं पूछूंगा, ये सारा पैसा कहाँ से आ रहा है? ये चक्की कहाँ से चल रही है फातिमा साहिबा? जा यहाँ से। चलो चलते हैं यहाँ से। लड़कियाँ पहले ही बहुत मुसीबत में हैं और परेशान मत करो। चलो। अगर तुम ये सब करना चाहती हो तो एक बात याद रखना, तुम्हें मुझे भी पैसे देने होंगे। सब कुछ ठीक हो गया है, तरक्की हो गई है तुम्हारी, तो इस सारी तरक्की का हिस्सेदार मुझे नहीं बनाओगी, अपने बाप का मुकाबला करोगी। बेकदरी लड़की, मेरा बस चले तो जान से ही मार दो। 4 पैसे कमाने लग गई हो तो सर पे चढ़ोगी। और एक बात याद रखना, तुम अच्छी तरह सुन लो, मुझे अपने बाप होने का हक चाहिए और तुम मत होगी। दफा हो जाए यहाँ से, कुछ भी नहीं दूंगी मैं तुम्हें। तुम मेरे लिए मर चुके हो, समझे? अभी भी नाशुक्री कराइए, नाशुक्री। छोड़ो। तो क्या बात सुनो मेरी, आइंदा लड़कियों पर हाथ मत उठाना, समझ गए? बेहतर होगा तुम लड़कियों से दूर रहो, आई समझ? आइंदा ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा। क्या हो गया है तुम्हें लड़के? यहाँ तुम कानून बने हुए हो, थोड़ी सी शर्म कर लो। मैं तुम्हारा ससुर हूँ। अगर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही, अगर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही, छोड़ो मुझे। तो मुझे हाथ भी उठाना पड़ता, मुझे इतनी बात सोचूंगा नहीं। चलो यहाँ से, निकलो निकलो यहाँ से। बहुत हो गया, बहुत हो गया तुम्हारे तमाशे। आइंदा बर्दाश्त नहीं करूंगा, निकलो यहाँ से। ये तुम लोग मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे। बंद रखो मुझे, निकलो यहाँ से। दफा हो जा सब। याद रखना, देख लूंगा तुम्हें। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं यहाँ से। करना, लंबे कमबख्त। मैं कह रहा हूँ जाओ यहाँ से। काशिफ, काशिफ, काशिफ आराम से। काशिफ देखे, इन्हें प्यार की जबान समझ नहीं आती। ये हमेशा पैसों के पीछे भागे हैं, इन्हें पैसों की जबान समझ आती है। शायद ये आदमी तुम लोगों की इज्जत करना सीखेगा। शायद इसको मैं जान से मार दूं। बस कर दें काशिफ, जाने दीजिए उन्हें, बस ठीक है। शुक्रिया काशिफ भाई। इसलिए शुक्रिया, अगर आइंदा इसने ऐसा कुछ किया। नहीं करता। जो आपने हमारे लिए किया वो किसी और ने नहीं किया पहले। आप बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, चलो अब घर जाओ फादी। तुम कब से यहीं हमारे साथ मौजूद हो, घर जाकर थोड़ा आराम कर लो, ठीक है? नहीं, मैं यही हूँ, तुम अपने घर जाओ। उमर और रेहाम अकेले होंगे, मैं यहीं पर हूँ। देखो फादी, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं,
तुम्हें सुबह जॉब पर भी जाना है, तुम्हें आराम की जरूरत है, घर जाकर आराम करो। इन्हें जब डिस्चार्ज किया तो मुझे जरूर बताना। ठीक है। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हुई तो मुझे कॉल कर लेना। मैं अपने ऑफिस के नंबर पर अवेलेबल हूँ। ठीक है, ठीक है बस फादी। ठीक है। फादी, मेरी तरफ देखो। इस वक्त सबसे अहम तुम्हारी वो नौकरी है जो तुम्हारी मेहनत का सिला है, तो इसलिए तुम परेशान मत हो। हम सब यहाँ मौजूद हैं, ठीक है? चलो जाओ। शाबाश। ठीक है, अपडेट करती हूँ। हाँ ठीक है। चलो। हाँ जाओ। शुक्रिया सुलेमान भाई। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। चलिए, ओके। आ जाओ चलो। सुलेमान साहब, शुक्रिया। शुक्रिया भाई। तुम हो कौन आखिर? और केनान परान को कैसे जानते हो?